किया था टू एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्ड एप्लीकेशन एंड लास्ट एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो क्या है बच्चों हमारे पास थर्ड एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर इज डिटर्मिनेशन ऑफ potential difference using potentiometer। पोटेंशियोमीटर का यूज करके हमें किसको डिटरमाइन करना है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजरमेंट करना है। हमें कैसे करेंगे, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग की दो एप्लीकेशन में बताया था कि जो पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशंस हैं सभी के अंदर जो मेन सर्किट होगा वो हमारा सेम रहेगा एंड दैट वाज नेम्ड एज ऑक्सिलरी सर्किट। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ऑक्सिलरी सर्किट। क्या था हमारे पास ऑक्सिलरी सर्किट के अंदर, हमने एक पोटेंशियोमीटर वायर को स्ट्रेच किया था बिटवीन टू पॉइंट्स। इनको हम नाम दे देते हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी। जो हमारे पास पोटेंशियोमीटर वायर था जिसको स्ट्रेच किया हमने बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी, उसको हमने कनेक्ट किया था सीरीज में किसी बैटरी के साथ। मान लेते हैं जो बैटरी हम ले रहे हैं उसका ईएमएफ कितना है हमारे पास ई। उसके बाद हमने सीरीज में कनेक्ट किया एमीटर। ये क्या होगा, क्योंकि सीरीज में कनेक्ट है तो ये नेगेटिव होगा और ये क्या होगा, पॉजिटिव बैटरी के कंपैरिजन में। उसके बाद हमने क्या लगाया था, एक वेरिएबल रियोस्टेट और वेरिएबल रेजिस्टेंस विच इज नॉन एज रियोस्टेट। उसको हमने कनेक्ट किया था किसी की के साथ, के साथ। की हमने क्या ले ली, वन वे की ली है हमने, उसको हमने नाम दे दिया के। एंड दिस सर्किट इज ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या नाम दिया था हमने इस सर्किट को, ऑक्सिलरी सर्किट। ऑक्सिलरी सर्किट ये हमने नाम दिया था इसको। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि जो वायर है हमारे पास पोटेंशियोमीटर वायर, उसके साथ में एक क्या लगा हुआ है हमारे पास, मीटर स्केल अटैच है जो हमें गिवन होगा ऑपरेटर्स के अंदर। ये इतना जो सर्किट है दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सर्किट। अब हमने पढ़ा था कि एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग जो नीचे वाला सर्किट है हमने चेंज किया था। अभी इस सर्किट में हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है यूजिंग पोटेंशियोमीटर। तो देखेंगे नीचे वाला सर्किट क्या होगा हमारे पास। हमने लिया कोई रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को नाम दे देते हैं बच्चों R1। कनेक्ट किया हमने किसी सेल के साथ, सेल का ईएमएफ हमने गिवन बैटरी का ई ले रखा है तो इसका ले लेते हैं E1। किसी की के साथ कनेक्ट किया, वन वे की के साथ, एक हम की ऑलरेडी लगा चुके हैं तो इसको नाम दे देते हैं K1। जो रेजिस्टेंस है हमारा R1, इसका एक एंड तो कनेक्ट कर रखा है हमने पॉइंट ए से, दूसरा हमने कनेक्ट किया है गैल्वेनोमीटर और किसके साथ, जो कि J के साथ। अब हम क्या करेंगे, वर्किंग कैसे होगी इसकी, ये जो हमने ऑपरेटर सर्किट डायग्राम ड्रॉ किया। वर्किंग के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, की को क्लोज करेंगे। की को क्लोज करने के बाद, इसका मतलब सर्किट को ऑन करने के बाद हम क्या निकालेंगे, रियोस्टेट से एक फिक्स रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे। जैसे ही हम एक फिक्स रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे की क्लोज होने के बाद, तो क्या होगा हमारे पास जो पोटेंशियोमीटर वायर है AB, उसके अक्रॉस क्या होगा, कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। ये तो हमने पढ़ा हुआ है। क्योंकि सर्किट में करंट फ्लो करेगा तो वायर AB के अंदर करंट आएगा की के क्लोज होते ही, तो क्या होगा, A और B के अक्रॉस क्या होगा, कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप होगा। अब हमने पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल डिस्कस किया था कि जो फॉल ऑफ पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था किसके बच्चों, L के, और V इज इक्वल टू किसके बराबर था, KL के, वेयर K वॉज कॉल्ड, क्या नाम दिया था हमने K को, K इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अब हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस यूजिंग पोटेंशियोमीटर। मतलब हमें क्या डिटरमाइन करना है, V इज इक्वल टू KL की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। अब हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास ये है पोटेंशियोमीटर वायर A और B पॉइंट के बीच में, इसकी लेंथ हम ले लेते हैं, कितनी है हमारे पास, टोटल लेंथ कैपिटल L। वायर
ए बी की टोटल लेंथ कितनी है, कैपिटल एल। उसके बाद क्या लेते हैं कि जो ए बी वायर है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमने मान लिया कितना है हमारे पास, वायर का रेजिस्टेंस स्मॉल आर। अब की को क्लोज किया तो क्या हो गया, पोटेंशियल का ड्रॉप हो गया। वो पोटेंशियल का ड्रॉप हमने कैसे सेट किया, कितना रेजिस्टेंस निकाला हमने यहाँ से कि ये जो पोटेंशियल का ड्रॉप आया ये बड़ा होना चाहिए किसके पोटेंशियल डिफरेंस से, जो हमें मेजर करना है किसी रेजिस्टेंस R1 के अक्रॉस। ऐसे हमने रियोस्टेट से एक रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया, निकाला बाहर। तो हमने क्या किया, उसके बाद सेकेंड स्टेप में अब आप लोग देखेंगे, उसके बाद हमने की को क्लोज किया। कौन सी की को, K1 को क्लोज किया। अब हम जैसे ही की K1 को फर्स्ट को क्लोज किया तो क्या हुआ, वायर AB के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ। उसको मेजर किया हमने यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या था, V इज इक्वल टू KL था हमारे पास। अब की K1 को क्लोज जब हम करेंगे तो रेजिस्टेंस R1 जो है उसके अंदर क्या फ्लो करेगा, कुछ करंट फ्लो करेगा। क्योंकि हमारे पास क्या है, की को क्लोज करते ही करंट जा रहा है। करंट हमने पढ़ा था, उसके बाद जैसे ही इसके अंदर करंट जाएगा हम सबसे पहले क्या करेंगे, जोकी को रखेंगे पॉइंट ए के ऊपर, फिर रखेंगे पॉइंट बी के ऊपर। हमें क्या नोट करना है, सबसे जो मेजर कंडीशन है पोटेंशियोमीटर के अंदर की, जो नल डिफ्लेक्शन आएगा दोनों एंड्स पे ए और बी के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में आना चाहिए। तो सबसे पहले जोकी को हमने रखा ए पे, सपोज करो डिफ्लेक्शन आया लेफ्ट साइड में, तो बी पे डिफ्लेक्शन किधर आना चाहिए, राइट हैंड साइड में। कहाँ के, लेफ्ट राइट में, जीरो के। नल डिफ्लेक्शन के लेफ्ट और राइट दैट इज अपोजिट साइड में डिफ्लेक्शन आना चाहिए। अब हमने क्या किया है, जैसे ही की K1 को क्लोज किया, रेजिस्टेंस R1 से करंट फ्लो करेगा। हमने जोकी को स्लाइड करना स्टार्ट किया इस वायर के ऊपर, पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर। कब तक स्लाइड किया, जब तक हमें गैल्वेनोमीटर के अंदर नल डिफ्लेक्शन ना मिले। सपोज करो जब जोकी यहाँ पर आई, इसकी लेंथ कितनी है L, तो हमें गैल्वेनोमीटर के अंदर क्या मिला, नल डिफ्लेक्शन। तो पोटेंशियोमीटर के प्रिंसिपल से V किसके बराबर होगा, KL के बराबर, वेयर L कौन सी लेंथ है, नल डिफ्लेक्शन की लेंथ। कहाँ से, पॉइंट A से। आप देखेंगे जब करंट फ्लो करेगा रेजिस्टेंस R1 के अंदर, तो हमने पढ़ा था ओम्स लॉ से V किसके बराबर था हमारे पास, I R के बराबर, ये था। अब जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो करेगा तो कुछ पोटेंशियल का ड्रॉप होगा पोटेंशियोमीटर वायर के अंदर। पोटेंशियोमीटर वायर के अंदर सपोज करो करंट जा रहा है I, रेजिस्टेंस कितना है पोटेंशियोमीटर वायर का, स्मॉल r, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिया है, स्मॉल r। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, ये आ गया हमारे पास। अब आप लोग यहाँ से क्या निकालेंगे, हमें निकालना है करंट कितना फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर। करंट कितना निकालेंगे, I इज इक्वल टू कितना करंट जब फ्लो करेगा A और B के अक्रॉस, जब हम की को क्लोज करेंगे। कैसे, रेजिस्टेंस बॉक्स से एक रेजिस्टेंस निकालेंगे तो कुछ करंट फ्लो करेगा। कितना करेगा, I इज इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा, V बाय R। जब की को क्लोज करेंगे तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिया है हमने, किसी बैटरी का E, तो V की जगह क्या आ जाएगा, E डिवाइडेड बाय क्या आएगा हमारे पास, एक तो यहाँ से रेजिस्टेंस निकाला हमने, सपोज करो कितना निकाला, रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस हमने निकाला R, कनेक्ट है किसी वायर के साथ जिसका रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल r। अब क्योंकि सीरीज में कनेक्ट है दोनों, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा बच्चों हमारा, R प्लस R। ये आगे किसकी वैल्यू हमारे पास, करंट कितना फ्लो करेगा पोटेंशियोमीटर वायर के अंदर, ये हमने निकाल लिया I इज इक्वल टू E बाय R प्लस R से। अब क्या करेंगे हम, उसके बाद क्या है, हमें पता है V किसके बराबर है, IR के बराबर है। पोटेंशियल का ड्रॉप वायर AB के अक्रॉस, यहाँ पर ये वैल्यू पुट करेंगे, V इज इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, E बाय R प्लस R इंटू स्मॉल r। ये आ गया हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप। I की वैल्यू हमने पुट की इक्वेशन नंबर 2 में, लेकिन हमें क्या निकालना है, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्म में अगर बात करें तो K का फॉर्मूला क्या है, V बाय L, यही तो फॉर्मूला है ना हमारे पास। तो क्या आएगा हमारे पास, अब जो पोटेंशियल का ड्रॉप है उसकी नल डिफ्लेक्शन की लेंथ कितनी है हमारे पास, स्मॉल l। अब हम अगर K की बात करें तो K यहाँ से किसके बराबर आएगा, K इज इक्वल टू हमें पता है V बाय L, तो दोनों तरफ हम क्या कर सकते हैं, L से डिवाइड कर सकते हैं।
क्या आ जाएगा हमारे पास, पोटेंशियल का ड्रॉप। तो ये हमें क्या मिल गया, K इज इक्वल टू, ये K की वैल्यू मिल गई हमें E बाय R प्लस R इंटू R बाय L। अब K हमें पता है, K को जब हम यहाँ पर पुट करेंगे हमें क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल का ड्रॉप। किसके अंदर, पोटेंशियोमीटर वायर के अंदर। तो ये आ गया हमारे पास। अगर हमें निकालना हो, किसकी वैल्यू निकालनी है, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को निकालना है यूजिंग पोटेंशियोमीटर की। अगर मैं बात करूं तो ये हमने निकाला पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखेंगे हमारे पास, ये तो था हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट, कितनी लेंथ पे, L लेंथ पे अगर हम निकालते हैं। सिमिलरली अगर टोटल लेंथ की बात करें वायर की, टोटल लेंथ हमारी कितनी है, कैपिटल L। तो अगर टोटल लेंथ के अक्रॉस निकालना हो पोटेंशियल का ड्रॉप, तो यहाँ पे किससे डिवाइड करेंगे, और टोटल पोटेंशियल ग्रेडियंट की अगर बात करें, K इज इक्वल टू मिनिमम कितना होगा हमारे पास, V बाय टोटल लेंथ की अगर बात करें तो टोटल लेंथ तो कितनी है, L। देखो इन दोनों में फर्क क्या है। अगर स्मॉल लेंथ पे निकालना हो, जहां पर नल डिफ्लेक्शन अगर टोटल से पहले ही मिल गया हो तो स्मॉल L से डिवाइड करेंगे। अगर टोटल लेंथ की बात करें, क्योंकि पोटेंशियोमीटर वायर की टोटल लेंथ L है, तो L से डिवाइड करेंगे। क्या मिलेगा, यहीं से हमें E बाय R प्लस R इंटू R बाय L, ये हमें मिल जाएगा किसकी टर्म्स में, टोटल लेंथ के टर्म्स में। किसका फॉर्मूला मिलेगा, V बाय L का, और V बाय L हमारे पास क्या है बच्चों, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब यहीं से आप लोगों को एक टर्म का और पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। देखो क्या है हमारे पास, सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। सेंसिटिविटी का मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए, सेंसिटिविटी हम किसको बोलते हैं, वो स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस जो हम मेजर कर सकते हैं यूजिंग पोटेंशियोमीटर, उस स्मॉलेस्ट पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम क्या बोलते हैं, उसकी सेंसिटिविटी। तो अब अगर हमें दो पोटेंशियोमीटर गिवन है, सपोज करो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे काफी बार पूछा गया है, अगर हमें बताना है कि हमें ज्यादा सेंसिटिव पोटेंशियोमीटर लेना है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा पोटेंशियोमीटर ज्यादा सेंसिटिव होगा। तो सेंसिटिविटी की कंडीशन क्या है हमारे पास, कि अगर हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कम होगी तो उसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आप लोगों को यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, किसी भी पोटेंशियोमीटर का जिसकी सेंसिटिविटी कम होगी, उस जिसकी पोटेंशियल ग्रेडियंट कम होगा, डेट इज के कम होगा, उसी की सेंसिटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब के बात आती है कि किसी भी पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। देखेंगे, अगर हमें क्या करना हो, सेंसिटिविटी को इंक्रीज करना हो, सेंसिटिविटी किसकी ज्यादा होगी, जिसका के क्या होगा बच्चों हमारे पास, कम होगा, क्योंकि सेंसिटिविटी डिपेंड कर रही है के पे। जितना के कम होगा उतनी सेंसिटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो क्या होगा, क्योंकि के को डिक्रीज करना है और के का फॉर्मूला हमें पता है क्या है हमारे पास, V बाय अगर टोटल लेंथ की बात करें तो क्या है, L। तो के कब डिक्रीज होगा, अगर हम लेंथ को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें। L किसकी लेंथ है, पोटेंशियोमीटर वायर की। तो पहली कंडीशन तो क्या है कि सेंसिटिविटी को हम बढ़ा सकते हैं अगर पोटेंशियोमीटर वायर जो हम ले रहे हैं उसकी लेंथ क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए। तो के डिक्रीज होगा, के डिक्रीज होगा तो सेंसिटिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। दूसरा, अगर मैं कहूँ कि हम पोटेंशियोमीटर जो वायर ले रहे हैं उसकी लेंथ को हम चेंज नहीं कर सकते, L हमारे पास फिक्स है, अगर L फिक्स हो जाए, पहली कंडीशन तो क्या थी बच्चों, L ज्यादा होगा तो K कम होगा, लेकिन सेकंड क्या है कि L को हम चेंज नहीं कर सकते, L क्या है, फिक्स। अब अगर L फिक्स रहेगा तो K को कैसे डिक्रीज करोगे, L फिक्स है तो K किस पे डिपेंड करेगा, V पे। V क्या है, पोटेंशियल का ड्रॉप पोटेंशियोमीटर वायर के अंदर, और वो कम कब होगा, अगर करंट कम हो जाएगा, क्योंकि ओम्स लॉ से क्या था, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो अब मैं L को चेंज नहीं कर सकती, V डिक्रीज कर सकते हैं, कैसे, बाय डिक्रीजिंग करंट इन द सर्किट। करंट को कैसे डिक्रीज करेंगे, अगर रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर देंगे।
तो दो मेथड है सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने के। पहला तो एल को इंक्रीज कर दो, के डिक्रीज होगा तो सेंसिटिविटी ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा क्या है, अगर वायर फिक्स लेंथ की है तो के को डिपेंड करेगा वी के ऊपर। वी हम कर सकते हैं कैसे कम, अगर करंट कम हो जाए सर्किट के अंदर। करंट कम कब होगा, अगर रेजिस्टेंस क्या होगा हमारे पास ज्यादा होगा। तो ये क्या था हमारे पास, मेथड्स ऑफ इंक्रीजिंग सेंसिटिविटी। दो मेथड हमने डिस्कस किए। पोटेंशियोमीटर की यही एप्लीकेशन थी बच्चों, 3 एप्लीकेशन हमने डिस्कस की। पहली तो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस निकाला। दो एप्लीकेशन हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस की थी, डेट इज टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स। तो तीसरी हमने क्या पढ़ी थी, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना हो किसी सेल का यूजिंग पोटेंशियोमीटर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, आप लोग ध्यान से देखेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछ सकते हैं एग्जाम के अंदर रिलेटेड टू पोटेंशियोमीटर। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछते हैं कि हम हमेशा प्रेफर करते हैं पोटेंशियोमीटर को जिसकी लेंथ ज्यादा हो वायर की। तो हमें पता है अगर जितनी एल ज्यादा होगी, देखो क्वेश्चन क्या है आपसे, हम प्रेफर करेंगे, दो पोटेंशियोमीटर गिवन है, हम हमेशा प्रेफर करते हैं लार्जर लेंथ वाले को। क्यों करते हैं लार्जर लेंथ वाले को प्रेफर क्यों करते हैं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है बच्चों एल ज्यादा होगा तो के कम होगा, के कम होगा तो पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी, मतलब वो छोटे से छोटा पोटेंशियल डिफरेंस एक्यूरेटली मेजर कर सकेगी। इसीलिए हम हमेशा प्रेफर करते हैं पोटेंशियोमीटर ऑफ लार्जर लेंथ और वायर जिसकी लेंथ ज्यादा हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था हमारे पास। सेकेंड क्वेश्चन पोटेंशियोमीटर के अंदर हमसे पूछ सकते हैं कि एक तो आपको वोल्ट मीटर गिवन है, दूसरा पोटेंशियोमीटर गिवन है। अब क्योंकि दोनों का ही काम क्या है, पोटेंशियल को मेजर करना, तो आप लोग किसको प्रेफर करेंगे, तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, अगर हमें वोल्ट मीटर गिवन है और पोटेंशियोमीटर गिवन है तो हम हमेशा प्रेफर करेंगे किसको, पोटेंशियोमीटर को ही प्रेफर करेंगे। क्यों करेंगे बच्चों, क्योंकि वोल्ट मीटर क्या करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो मेजर करेगा। सपोज करो हमें किसी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है यूजिंग वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर की क्या ड्रॉबैक है हमारे पास, वोल्ट मीटर उस सेल से जिसका ईएमएफ हमें कैलकुलेट करना है उसी से कुछ करंट ड्रॉ कर लेता है, जिससे उसकी एक्चुअल पोटेंशियल की वैल्यू कुछ कम हो जाती है। लेकिन पोटेंशियोमीटर की प्रॉपर्टी क्या है, वो उस सेल से जिसका पोटेंशियल हमें निकालना है वहां से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता, तो इसका मतलब पोटेंशियल की हमें एक्यूरेट वैल्यू मिलती है यूजिंग पोटेंशियोमीटर। इसीलिए हम प्रेफर करते हैं हमेशा पोटेंशियोमीटर को एज कंपेयर टू वोल्ट मीटर। तो इसी के साथ हमारा जो इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स का चैप्टर है उसका थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बच्चों डिस्कस करेंगे हम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन किरचॉफ्स रूल्स। तो आप लोग तभी तक उन रूल्स को अच्छे से देखेंगे नेक्स्ट वीडियो तक, दैट इज करंट रूल एंड वोल्टेज रूल। तब तक के लिए थैंक यू।